हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विक्टी 21 स्टडी सेंटर। आज मैं आपको जेनेटिक डिसऑर्डर का पार्ट 7 बताने वाला हूं, जिसके अंतर्गत मानव कैरियोटाइप को बताऊंगा। हालांकि यह टॉपिक एनसीईआरटी में इंक्लूड नहीं है, फिर भी आपको जानकारी के लिहाज से एक छोटा सा टॉपिक के रूप में आपको जानकारी देता हूं, ताकि आगे की जानकारी इससे संबंधित अगर हो तो आपको अच्छी तरह से समझ आए। इसीलिए मैं इसकी चर्चा में करना उचित समझता हूं। तो इसीलिए आज आप लोग मानव कैरियोटाइप को देख लो। इसके बाद एक पार्ट 8 में जेनेटिक डिसऑर्डर का दे देंगे, जिसमें हम ट्विंस जुड़वा के बारे में आपको जानकारी दे देंगे। तो आपको ये जो टॉपिक है जेनेटिक डिसऑर्डर, ये आपका पूरा हो जाएगा। उसके बाद न्यू अध्याय आप शुरू करेंगे। तो आज हम देखते हैं मानव कैरियोटाइप। ये गुणसूत्रों से संबंधित है। गुणसूत्र को हम कैसे सजाते हैं, किस रूप में व्यवस्थित करते हैं, उससे संबंधित बातें हैं। आइए देखते हैं मानव कैरियोटाइप के बारे में हम लोग जानें। तो सबसे पहले द्विगुणित, आप समझते हो हेप्लॉइड और डिप्लॉइड। अगुणित द्विगुणित के बारे में आप पिछले 1-2 सालों से इसकी चर्चाएं करते आ रहे होंगे, 10th से ही कि 9th से ही चुकी है हेप्लॉइड, डिप्लॉइड, द्विगुणित और अगुणित के बारे में। ठीक है, जानकारी मैं पहले भी दिया हूं। तो द्विगुणित कोशिका के क्रोमोसोम्स गुणसूत्र, ठीक है। तो द्विगुणित कोशिका के क्रोमोसोम को उनकी आकृति, आकार एवं दिखाव बनाव, जो कैसे दिखने में आता है, दिखाव बनाव क्रम में सजाने को या व्यवस्थित करने को हम क्या कहते हैं, कैरियोटाइप बोलते हैं। तो कैरियोटाइप की परिभाषा दे देंगे। और चूंकि ये मानव के गुणसूत्रों में करते हैं, इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे, मानव कैरियोटाइप कहेंगे। और एक और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको इसी में बनता है, क्रोमोसोम के माप पर आधारित व्यवस्था को क्या कहते हैं, ये आइडियोग्राम कहते हैं। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में आपको यहाँ बनेगा और आप लोग निश्चित रूप से इसको देखेंगे। ठीक है, अब बात करें, परिभाषा हो गई, एक क्वेश्चन ये आ गया, आइडियोग्राम आ गया। अब बात करें, थोड़ी सी बात इसमें समझें और उसके आगे हम फिर फिगर के द्वारा इसके बाद आपको बताएंगे। तो पहले ये जानिए कि मानव जो क्रोमोसोम है गुणसूत्र, उसमें 46 क्रोमोसोम मानव पाया जाता है। ठीक है, जिसको 23 पेयर्स के रूप में जानते हैं। तो 23 पेयर्स में ये 2 प्रकार के क्रोमोसोम्स इसमें है। एक 22 पेयर्स के रूप में रहता है, एक 1 पेयर के रूप में रहता है। ये सब चीज़ आप पढ़ लिए हो, लेकिन अब देखिए उसी से समझ थोड़ी सी नई बातें क्या इसमें आएगी, मैं वो बता रहा हूँ। ठीक है, तो 22 पेयर्स को हम ऑटोसोम्स बोलते हैं, इसको ऑलिंग क्रोमोसोम भी बोलते हैं, है ना। और 1 पेयर में जो है 1 पेयर के रूप में X और Y होता है। इसको सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं, लिंग क्रोमोसोम बोलते हैं। ठीक है, और इसको ऑलिंग क्रोमोसोम बोलते हैं। इसको आपने पढ़ा कि इसको सेक्स डिटर्मिनेशन, लिंग निर्धारण से इसको कोई वास्ता नहीं होता है। वास्ता होता है 1 पेयर जो X और Y होता है, ये लिंग निर्धारण से इसको वास्ता होता है, जिसकी संख्या कितनी है, 1 पेयर में 2 है, जिसको हम अल्लोसोम बोलते हैं, X और Y। इसके बारे में और कुछ बताते हैं। पहले मैं आपको एक चीज यहाँ बता दें कि जो ऑटोसोम जो 22 पेयर है, इसको जब हम काउंटिंग देखते हैं कैरियोटाइप के रूप में, जब इसको सजाते हैं, तो उसके लिए जो आवंटित अंक होता है ना, वो 1 2 3 4 करके 22 तक होता है। क्योंकि 22 पेयर है तो 22 44 इसमें आ जाएगा। तो 1 2 3 रूप में 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर करके 22 पेयर तक अंक आवंटित किया गया है। लेकिन इसके लिए कोई अंक आवंटित नहीं है, क्योंकि संख्या मात्र 2 है, X और Y। इसीलिए इसको बस X और Y बोल देते हैं। कोई अंक 1 2 3 4 आवंटित इसमें नहीं दिया गया है। ठीक है, तो आप बात करें थोड़ी सी, हम सेक्स क्रोमोसोम जिसको X और Y बोलते हैं, तो क्रोमोसोम जो ऑलोसोम क्रोमोसोम जो होता है मात्र 2 होता है, एक X होता है और एक Y होता है। अब X और Y हुआ, दोनों मिलता है तो XY हो गया, है ना। अब X, इसी से अगर डबल X 2 आ जाएगा तो वो एक डॉटर की उत्पत्ति होती है, डॉटर का जन्म फॉर्मेशन होता है, इसको मादा का बोलते हैं।
है ना, और वही एक्स वाई ग्रुप में फिर एक ज्वाइंट हो जाएगा तो वो हो जाएगा फिर नर बनता है। तो ये नर की पहचान है एक्स वाई, और ये एक्स एक्स मादा की पहचान है जब एक जैसे एकत्रित होंगे तो, ठीक है। और ये जो मैं एक्स वाई लिखा, ये इसको लिखा हूं कि ऑलोसम संख्या दो होती है, एक एक्स एक वाई होती है, ठीक है। अब इसी में एक्स एक्स हो जाएगा तो मादा और एक्स वाई हो जाएगा तो नर। चलिए एक और बात है, ये तो भी पुरानी बात है, अब आज का टॉपिक है उसमें से नया बातें क्या है इसको समझिए। एक्स क्रोमोसोम के ऊपर जो गुणसूत्र अवस्थित होती है उसमें क्या होती है, यू क्रोमेटिन, क्या बोलेंगे इसको हिंदी में, यू क्रोमेटिन, ठीक है। यू क्रोमेटिन क्या होता है, संख्या उसकी अधिक होती है। यू क्रोमेटिन क्या होता है, हमें बस थोड़ा सा वेट करिए कुछ सेकंड, 1 मिनट तक आपको बता रहा हूं, पहले इसको समझा रहा हूं। तो जो एक्स क्रोमोसोम और वाई है, तो एक्स क्रोमोसोम में क्या होता है, यू क्रोमेटिन की संख्या क्या होती है, मोर मीन्स अधिक होती है ना, और उसी एक्स पर हेटेरोक्रोमेटिन की संख्या, है लिख लेंगे, हेटेरोक्रोमेटिन की संख्या लेस मीन्स कम होती है, किससे, यू क्रोमेटिन की संख्या अधिक और हेटेरोक्रोमेटिन की संख्या कम होगी, किस पर, एक्स पर, ठीक है। अब मैं जानकारी आपको दे दूं, यू क्रोमेटिन और हेटेरोक्रोमेटिन क्या हुआ, जब सेल डिवीजन होता है, सेल डिवीजन के दौरान जब क्रोमोसोम में हल्का हल्का रंग, चलो मैं यहां बता दूं, जैसे देखिए ये क्रोमोसोम है, अगर क्रोमोसोम के ऊपर जो है, ठीक है, ये पूरा गाढ़ा कलर रहेगा, पूरे कलर रहेगा, पूरा डीप में, है ना, पूरा डीप में रहेगा, तो इसको बोलेंगे हम हेटेरो, क्या बोलेंगे, हेटेरो, हेटेरोक्रोमेटिन, ठीक है। और जो हल्का हल्का कलर रहेगा, हल्का हल्का कलर रहेगा, ठीक है, हल्का कलर रहेगा, उसको बोलेंगे यू, यहां पे, ठीक है, यू क्रोमेटिन, ठीक है, परिभाषा निकल गया। अब जो पूरे गड्ढे अधिक कलर, अधिक घने कलर में पर डीप में जो रहेगा उसको हेटेरोक्रोमेटिन बोलते हैं, है ना। कब, कोशिका डिवीजन, जो कोशिका विभाजन होता है उसके दौरान जो कलर्ड होते हैं, उसमें सजता है अंग क्रोमोसोम के ऊपर, अगर ज्यादा घना रूप में है तो उसको हेटेरोक्रोमेटिन बोलेंगे, और जो हल्का फुल्का है उसको यू क्रोमेटिन बोलेंगे। तो परिभाषा आपको निकल गई होगी। तो मैं बता रहा था आपको कि जो एक्स पे जो क्रोमोसोम के ऊपर जो यू क्रोमेटिन संख्या में काले कलर, ज्यादा कलर्ड जो होगा, ज्यादा जो घना होगा, उसकी संख्या क्या होती है, अधिक होती है एक्स गुणसूत्र पर, और उस पे भी हेटेरोक्रोमेटिन भी रहता है एक्स पर, लेकिन हेटेरो यू क्रोमेटिन से कम रहता है कलर, जैसे एक्स क्रोमोसोम में है, यू क्रोमेटिन संख्या ज्यादा होती है, यू क्रोमेटिन क्या कहते हैं, गहरे रंग, हेटेरोक्रोमेटिन। तो हेटेरोक्रोमेटिन क्या होता है, जो इसमें संख्या कम है, तो इसकी संख्या क्या हो जाएगी, यहाँ पे कम हो जाएगी। देखिए ये मान लो एक्स क्रोमोसोम है, ठीक है, ये एक्स क्रोमोसोम है, तो हेटेरोक्रोमेटिन क्या होगा, एक्स पर, हेटेरोक्रोमेटिन मोर है ना, ये क्या कहते हैं, हेटेरोक्रोमेटिन लेस है, तो लेस हो गया, बाकी जो है कलर हल्का का कलर है उसकी संख्या कितनी है, ज्यादा है, तो ये हो गया आपको यू क्रोमेटिन, ये पूरा हो यू क्रोमेटिन, ठीक है। और जो हल्का कलर्ड है, जो कलर्ड रहता है उसको क्या बोलते हैं, हेटेरोक्रोमेटिन, ये लेस होता है, ये लेस है, ठीक है। अब उम्मीद है समझ गए होंगे यू क्रोमेटिन और हेटेरोक्रोमेटिन। तो एक्स पे दोनों रहता है, वाई पे भी दोनों रहता है। तो एक्स पे क्या रहेगा, यू क्रोमेटिन संख्या ये मोर रहेगा और हेटेरोक्रोमेटिन संख्या लेस, ठीक इसका उल्टा। अब वाई की बात करें, वाई क्रोमोसोम पर अब हेटेरोक्रोमेटिन की संख्या जो है अधिक होगी, और जो यू क्रोमेटिन संख्या है वो लेस होगी। तो यहीं पे आप समझ लीजिए, ये जो क्रोमोसोम, एक क्रोमोसोम और बनाता हूं आपको, ये मान लो वाई क्रोमोसोम है। अब यहाँ पे क्या है, हेटेरोक्रोमेटिन जो अधिक घना होता है ना, उसकी संख्या क्या है, अधिक है।
देखिए ये घना वाला जो होगा हेटेरोक्रोमेटिन होता है, उसकी संख्या अधिक हो गई, और ये जो है ना ये हल्का 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 जो है ये हो गया यूक्रोमेटिन। ये यूक्रोमेटिन, ठीक है। इसमें भी समझ गए, इसमें समझ गए। अब देखिए इसको क्या बोलेंगे, इस वाई है तो यू वाई अधिक घना हो गया, क्या हो गया ये हेटेरोक्रोमेटिन, है ना। कम है तो यूक्रोमेटिन, ठीक है। इसको भी एच बोलते हैं, सुन लीजिएगा हेटेरोक्रोमेटिन। तो इंपॉर्टेंट बातें और है इसका, देखिए क्रोमोसोम की समजात जोड़ियों को, अब हम जो आगे कैरोटाइप जो है हेडिंग है उसके अनुसार जो हम जो सबको सजाते हैं क्रोमोसोम को फिगर के द्वारा, हम घटते क्रम में जो बनाएंगे उसी को नोट लिखा हुआ इसके नीचे बनाएंगे हम। अब देखते हैं सारे ग्रुप्स को, जो 7 समूह में इसको बांटा गया है वो सारे ग्रुप्स को देखते हैं। तो सबसे पहला ग्रुप नंबर 1 में जो है 3 क्रोमोसोम का जोड़ा होता है, जो सब क्या होता है लॉन्गेस्ट, जितने भी क्रोमोसोम 7 पेयर्स में सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट सबसे जो बड़ा होगा वो फर्स्ट ग्रुप जो 1 2 3 क्रोमोसोम पाया जाता है फर्स्ट ग्रुप में, उसका जो होता है सारे क्रोमोसोम काफी लंबे होते हैं और मेटासेंट्रिक होते हैं, ठीक है, मेटासेंट्रिक होते हैं, ठीक है। अब ये हो गया फर्स्ट ग्रुप में। ठीक उसी प्रकार से ग्रुप सेकेंड में आता है, ग्रुप सेकेंड में जो है ये 4 और 5 है ना, ये दो क्रोमोसोम इस पे आते हैं और ये भी लंबा होता है लेकिन इससे थोड़ा छोटा होता है, ठीक है। साइज में आप देख सकते हैं यहाँ पे ये लॉन्ग है बट सब मेटासेंट्रिक है, सब मेटासेंट्रिक। मेटासेंट्रिक जो है इक्वल ऊपर रहता है, जो इक्वल होगा वो मेटासेंट्रिक होता है, और सब मेटासेंट्रिक है नीचे थोड़ा बड़ा ऊपर, है ना, ऊपर थोड़ा छोटा, देखिए छोटा बड़ा में है। तो ये जो 4-5 ग्रुप सेकेंड में जो है 2 क्रोमोसोम है जो लंबा होता है लेकिन सब मेटासेंट्रिक होता है, ठीक है। अब हम ग्रुप 3 की बात करें, ग्रुप 3 में क्या होता है 6 से लेके 12 क्रोमोसोम होता है और उसके बाद एक्स क्रोमोसोम यहीं पे अवस्थित होता है, ठीक है। जो ग्रुप 3 जो होता है, ग्रुप 3 में ही 6 से लेके 12 क्रोमोसोम आएगा और एक्स्ट्रा क्रोमोसोम जो है वो एक्स क्रोमोसोम आएगा, जिसको एक्स क्रोमोसोम इसको हम अल्लोसोम बोलते हैं, ठीक है। वो अल्लोसोम का इस जोड़ा में मतलब ग्रुप 3 में वो सबसे लास्ट में है ना 12वां नंबर के बाद 13वां नंबर जो है उसके रूप में अवस्थित होता है। इसको कोई नंबर नहीं मिला हुआ, ठीक है। मैंने पहले बताया कि एक्स वाई कोई नंबर नहीं मिला हुआ, ठीक है। तो ये जो ग्रुप 3 में ही एक्स क्रोमोसोम रहता है, ठीक। और ये जो क्रोमोसोम है ये ऑटोसोमल हुआ और एक्स क्रोमोसोम का इस ग्रुप में रहता है, ठीक है। तो ये आपको आप ये 6 नंबर के जिस प्रकार साइज देख रहे हैं आप, ठीक उसी प्रकार से जो है 7 8 9 10 11 12 सेम इसी तरह का हूबहू होगा, ठीक है ना, ये आएगा हूबहू सब आएगा। तो इसी तरह से आप यहाँ पे 6 और टुकड़े बना सकते हो इसी तरह का, ठीक है। आप देखिएगा इसमें भी नीचे वाला बड़ा है ऊपर थोड़ा छोटा है, तो क्या हो गया साइज मिडिल है ना, इसका जो है ना इससे छोटा साइज हुआ, बना हुआ है थोड़ा सा इसी साइज लग रहा है 20 लग रहा है, लेकिन आपको बनाना है इससे थोड़ा सा छोटा बनाना है, समझ गया ना। लोग मैं ही छोटा यहाँ पे करता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। इससे छोटा हो गया, ये भी छोटा है ही। तो आपको ये जो है ना डिसेंडिंग ऑर्डर में लंबाई है ना, लंबाई में घटते क्रम जो बताया गया था घटते क्रम में होगा, सब छोटा होते जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये जो है सभी एक जैसा ही होगा और जो लास्ट वाला जो होगा वो एक्स क्रोमोसोम होगा, इस तरह से बढ़ेगा। ये ग्रुप 3 में हुआ 6 से लेके 12 तक। अब है ग्रुप 4 की बात करें हम, ग्रुप 4 में है 13वां से लेके क्या होगा 15वां तक, ठीक है। इसके पहले जो बता ही दिया, हाँ सब मिडिल साइज का होगा और सब मेटासेंट्रिक, जिस तरह से ये सब मेटासेंट्रिक था, ऊपर थोड़ा छोटा नीचे बड़ा, उसको सब मेटासेंट्रिक बोलते हैं। चलिए देखिए अब फिर आज ये ग्रुप 4 में जो है 13 से लेके 15वां तक क्रोमोसोम की जोड़ी रहती है जो लंबा होती है लेकिन एक्रोसेंट्रिक होती है विथ सैटेलाइट। एक्रोसेंट्रिक क्या होती है, जो नीचे लगभग नहीं नथिंग रहता है, देख लीजिए जिस पर ये साइज है उस प्रकार नीचे है ही नहीं, पूरा ठोट बना हुआ है, और ऊपर जो है ऊपर थोड़ा रहेगा तो वो क्या हुआ एक टावर की तरह से दोनों साइड एंगल निकला हुआ रहता है, इससे सैटेलाइट बोलते हैं। ये देखो लिखा हुआ लॉन्ग बट एक्रोसेंट्रिक विथ सैटेलाइट, लंबा है और एक्रोसेंट्रिक क्या हुआ नीचे है लेकिन ऊपर
उसकी जो है आकार पता नहीं चल रहा है, ठीक है, तो उसको हम एक्रोसेंट्रिक बोलेंगे। और सब मेटासेंट्रिक हुआ नीचे बड़ा है, ऊपर उससे छोटा है, सब मेटासेंट्रिक हुआ। और मेटासेंट्रिक हुआ इक्वल साइज ऊपर नीचे दोनों, ठीक है, ये सेंट्रोमियर के बीच आगे ऊपर नीचे दोनों बराबर होगा तो मेटासेंट्रिक होगा वो। अब एक्रोसेंट्रिक क्या हुआ, जो ऊपर कुछ है ही नहीं बराबर और साथ में सेटेलाइट है, ये हो गया ये 13वां से लेकर 15वां तक। अब ग्रुप 5 की बात करें, चौथा के बाद 5वां ग्रुप होगा जो 16 से लेके 19 तक है ना। 16 से लेके क्या है, ये 18 तक है, 16 से लेके 18 तक का ग्रुप संख्या होती है, ये 5वां ग्रुप है। और ये क्या होती है, इसके जो क्रोमोसोम होते हैं स्मॉल बट मेटासेंट्रिक, देखिए स्मॉल है लेकिन मेटासेंट्रिक है। मेटासेंट्रिक किसको कर रहे हैं, ऊपर से बराबर, तो इसको भी आप जो है थोड़ा बड़ा लग रहा है लेकिन आप बनाओगे तो दोनों की इक्वल आपको बनाओगे, ठीक है। सबका 17-18 नंबर भी जो भी है सब क्या बनेगा, सब आपको छोटा लेकिन मेटासेंट्रिक बनाइएगा, मीन दोनों बराबर होना चाहिए ऊपर नीचे। अब आते हैं ग्रुप 6 की बात, 5 के बाद ग्रुप 6 आता है जो कि 19 और 20 क्रोमोसोम का जोड़ा इस पे रहता है। इसमें इसी प्रकार होता है और एक जो हूबहू ऐसा ही बनेगा, हूबहू 20वां नंबर जो है इसी तरह बनेगा। ये क्या होता है, देखो स्मॉल एंड मेटासेंट्रिक, ये भी क्या है स्मॉल और मेटासेंट्रिक, ये भी है सेम इसमें, लेकिन अंतर इसमें क्या है, 16वां जो होगा ना, 16वां सब मेटासेंट्रिक होगा। 16वां नंबर में सब मेटासेंट्रिक क्या होता है, जो ऊपर छोटा नीचे बड़ा, तो 16वां नंबर पे इसको आप बनाए हुए ना, आप इसको 17वां बनाइएगा, हूबहू ये और ये एक ऐसा बनाइएगा। तो इसमें और इसमें अंतर सिर्फ यही है, ये प्योर मेटासेंट्रिक है 19 और 20, लेकिन यहाँ क्या है, थोड़ा अंतर क्या है, हम लिख दिए मेटासेंट्रिक लिख दिए हैं, लेकिन आप समझिएगा इसमें सिर्फ 16वां नंबर जो है वो सब मेटासेंट्रिक लगभग होता है और 17-18 प्योर मेटासेंट्रिक होता है, ठीक है। तो आप ये ग्रुप को देख लिए, इसमें फर्क यही है, 16वां नंबर सिर्फ क्या है, सब मेटासेंट्रिक है, उसमें हम लिखे नहीं है, थोड़ा सा मेटासेंट्रिक है, करीब मेटासेंट्रिक होता है, बाकी 17-18 क्या होता है ना, मेटासेंट्रिक ही होता है, समझ गया ना। तो मैं मौखिक बता दिया, इसको ध्यान रखिएगा। फिर 19-20 में क्या है, हूबहू क्या है, ये मेटासेंट्रिक है, मीन्स छोटा है लेकिन दोनों ऊपर नीचे घर जो उसका साइज होगा आर्म्स होगा वो बराबर होगा। अब आते हैं लास्ट ग्रुप नंबर देखिए 7। ग्रुप नंबर 7 में क्या है, देखिए यहाँ पे ये क्या बताए थे, एक्रोसेंट्रिक, यहाँ पे एक्रोसेंट्रिक, यहाँ पे ऊपर कुछ नहीं है, एक्रोसेंट्रिक है। और लास्ट वाला जो ग्रुप है देखिए 21वां और 22वां है ना, ये 23वां ये है, 23वां इसको कहेंगे और 23वां यहाँ आता है ना। तो 23वां नंबर एक एक्स यहाँ रहा है किस ग्रुप में, ग्रुप 3 में, और दूसरा वाई जो है कहाँ ग्रुप है, ग्रुप 7 में और सबसे लास्ट में। तो देखिए तो इसमें क्या है कि 21वां और 20वां जोड़ा जो होता है क्रोमोसोम का है ना, वो क्या होता है, स्मॉल होता है ना, स्मॉल, लेकिन क्या होता है एक्रोसेंट्रिक क्यों कहेंगे, एक्रोसेंट्रिक यहाँ बताया गया ना, नीचे है और ऊपर है ना, पता नहीं चल रहा है, ठीक है। और क्या है उसमें साथ में क्या है, सेटेलाइट रहेगा, तो ये एक्रोसेंट्रिक बोलते हैं इसको। एक्रोसेंट्रिक तो यहाँ पे दोनों है, तो 21वां और 22वां क्या है, स्मॉल एक्रोसेंट्रिक विथ सेटेलाइट है, स्मॉल है एक्रोसेंट्रिक है, साथ में क्या है, सेटेलाइट है ना, ये सेटेलाइट हुआ, ये वाला सेटेलाइट भाग हुआ। अब लेकिन और क्या है इसमें नंबर, और सेटेलाइट है, बट लेकिन वाई जो है ये लेक ऑफ सेटेलाइट है, वाई में लेक में कमी, लेकिन देखिए वाई में क्या है, सेटेलाइट इसमें नहीं है, आर्म्स है, ठीक है, भुजा है इसमें, ये छोटा है ये बड़ा है, तो आर्म सेटेलाइट जो इसका सेटेलाइट कमी है इसमें, तो इसको हम कह सकते हैं, इसको भी आप सब मेटासेंट्रिक बोल सकते हो। तो इस तरह से ये जो है कैरियोटाइप जो है मानव का कैरियोटाइप के अंतर्गत गुणसूत्र का जो आकार प्रकार बनावट जो होती है, जो जिस प्रकार का हम सजाते हैं उसको हमने देखा, ठीक है। तो उम्मीद है ये 23 पेयर्स जो गुणसूत्र होते हैं उसका किस प्रकार से कहाँ पे क्या सजा हुआ रहता है, छोटा बड़ा है ना, मेटासेंट्रिक सब मेटासेंट्रिक या एक्रोसेंट्रिक, सब आपने जाना, ठीक है। ये वीडियो यहाँ पे पूरा होता है। अब एक और ट्विंस है, जुड़वा बचा हुआ है, जुड़वा को बता देंगे, उसके बाद आपका ये अध्याय पूरा होगा, फिर न्यू अध्याय शुरू करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय।